हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 4 जून 2026 थर्सडे। ठीक है, ये स्टार्ट करें। तो वही चेक कैलकुलेट करेंगे कहाँ बेस्ट प्राइस बना था और कहाँ आप ट्रेड लेते हैं और जहाँ पे मोमेंटम मिला आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड, एक यहाँ से स्टार्ट करो वेडनेसडे का आपका। अगर यहाँ पे आप लोग फ्रेंड कैलकुलेट करोगे तो देख सकते हैं आप लोग टाइम फ्रेम में। कहाँ से पता चलेगा अगर आप लोग टाइम फ्रेम चेक करोगे? हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड देख बढ़िया समझेंगे। ठीक है, तो ये जो रेंज था ना फ्रेंड आप लोग का, यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखो इसका पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई। ठीक है, तो आपको पता चल गया सेलिंग जोन था ये, डबल टॉप था, लिक्विडिटी लिया और यहाँ पे बेस बनाया था। बेस का अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो इसके हाई के आसपास ये बेस ही बना है। ठीक है, तो यहीं से इसी पे टैप करके यहाँ से उठ गया और यहाँ पे क्या किया आपका रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद ये देखोगे यहाँ से आपका थर्सडे को इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। कितना पॉइंट? ये रीजन यही तो। हाँ जा फ्रेंड, कभी कभार ना नहीं, मेरा 9-15 पे कभी कभार फेल हो जाता है, लेकिन जब चलता भी हो तो बढ़िया मोमेंटम देके जाता है। देखो 450 पॉइंट का एक आपको ट्रेड देखने को मिला, 430 डाउन साइड का एकदम एक्यूरेट था। जो कि इसका देखो टारगेट मान लो ये आपका है ना फ्रेंड, यही तक ना लोगे। इसका जो लास्ट ये जो रेंज है और ये देखो ये रेंज है और नीचे कोई और भी लेवल है क्या? तो यहाँ तक का ये देने का ट्राई किया है। इसके बीच में जो रेंज है ना आपका, इसको रिमूव करता हूँ। हाँ यहीं तक ना देने का ट्राई किया है। इसका हाई है और इसका ये लो है, यहाँ पे आपका बेस बना है। तो कुछ इस प्रकार का ये रेंज है, एम टाइप लेवल बनाया और यहाँ से इसी पे देखो बेस भी बनाया। तो बेस बनाया तो फ्रेंड आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है। ये तो भाई गैप हो गया इतना बड़ा, लेकिन यहाँ से इसका देखोगे लो, इसका हाई और इसका लो के आसपास यहीं से तो उठा है और यहाँ यहाँ तक इसने टारगेट दिया, थोड़ा सा ऊपर ले लिया। तो वो तो बात की बात है, वो तो एनालिसिस करेंगे। तो 450 पॉइंट का आपका गैप डाउन हो गया था। ठीक है, 400 पॉइंट मान लो एटलीस्ट मिला तो। ठीक है, आगे चले तो आगे चलते हैं। तो यही सब ऐसे ही हिसाब लगाओगे तो पता चल गया। बस रीजन समझ में आया सेलिंग की बात। तो ऐसे लेवल पे ले लेना चाहिए 100%। ठीक है, हाँ ये आपका हो गया। आगे चले फिर ये आपका देखोगे यहाँ पे बेस बना है और नहीं भी कैंडल को उतना अच्छा लेवल भी नहीं है। देखो इसका हाई के ऊपर सस्टेन हुआ है, फिर प्राइक्शन को इन्होंने फॉलो भी नहीं किया अगर सही बताऊँ लिटरली में। तो इसका देखोगे लो के आसपास ले रहा है, लेकिन लेना चाहिए यहाँ पे हल्का सा। अब यहाँ पे लेोगे तो छोटा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा मेरे भाई, 20 पॉइंट का रिस्क था। फिर इसी रेंज पे देखोगे इसका लो इसका हाई है, यहीं से देखोगे इंस्टेंट सेलिंग भी आ गया। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे इसके देखो रेंज के नीचे यहाँ पे सस्टेन होते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिए होते हैं। ये बाइंग चेक करो, बाइंग क्योंकि ब्यूटीफुल बाइंग भी था, 200 पॉइंट का है। ये सेलिंग मेरे रेंज में फेवर में था, तो देखोगे 180 पॉइंट मिला है। और इसका अगर आप लोग लेवल चेक करोगे तो इसी पे फ्रेंड ये जो रेंज था आपका, इसका बीच वाला इसका लो और इसका ये हाई, सॉरी कैंडल का ये हाई और इसका लो, इसी के आसपास ये बेस बनाया। ठीक है, तो ये था। हाँ तो हल्का सा इस पे बना लेता है, लेकिन वही है ना बीच में यहाँ पे गैप खेल रहा था बार बार, तो प्राइसन थोड़ा ख़राब कर रहा था। हाँ ये एक ब्यूटीफुल रेंज था, पर मेरे फेवर में था ये वाला जो रेंज है। यहाँ पे ले लिया करो यार, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, यहाँ कैंडल पूरा मिला है आपको। यहाँ पे नहीं लोगे तो मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन ये भी प्राइक्शन बीच में से ख़राब कर रहा है। एटलीस्ट जब जा रहे तो यहाँ तक दे भाई, ये बीच में ये यहाँ का ले रहा है, रेजिस्टेंस भी ले रहा है। ठीक है, तो ये सब है इनका लेवल एंड लॉजिक। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा वेट किया करो, 9, 9:30 से एंट्री लिया करो, दैन तभी हो जाएगा। फिर ये देखो ये यहाँ पे एक परफेक्ट आपका रेंज बना था सेलिंग में, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो सस्टेन हो एकदम एक्यूरेटली आपको यहाँ तक का टारगेट, पहला टारगेट ये दिया, दूसरा टारगेट ये इसका लो होता है। लेकिन बीच में यार वही मैं बता रहा हूँ, गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अगर कैलकुलेट करोगे आप लोग 9:18 के आसपास, तो डाउन साइड में ये देखोगे 235 पॉइंट के आसपास आपका डाउन साइड का देखने को मिला। ठीक है, 9:16 के आसपास। तो यही था। थोड़ा सा अगर इस पर प्रॉपर अगर टैप किए, ये तो किया है, ये पूरा एकदम एक्यूरेटी से आखिरकार पहले 1 वे में गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद इसका बॉटम और इसके हाई के आसपास आपका इंस्टेंट बेस ही तो बना के उठा है ना। तो ये इनका लेवल लॉजिक था। अगर वही जो होल्ड किया होगा इंस्टेंट 310 पॉइंट उसको मिल गया होगा होल्डिंग किया होगा तो। ठीक, इसका सेलिंग का मैं बता दिया, यहाँ से सेलिंग आया कितना पॉइंट, 180 पॉइंट आपका सेलिंग आया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये बेस जोन है, तो हाँ ले लिया आप, कोई आई कुछ कर सकते हो, बेस बनाए। अब आगे चलो, ठीक है स्टार्ट करते हैं। फिर हल्का ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो डबल बॉटम रेंज बना। ठीक है, हमेशा मैंने बता रखा है जब भी जहाँ डबल बॉटम मिले तो आप एक एंट्री ले लो सेलिंग के लिए, सॉरी बाइंग के लिए। तो वही देखो यहाँ से उठा और एकदम एक्यूरेट 140 पॉइंट का बाइंग मिला। हर लेवल में बताऊँगा कहाँ प्राइजेक्शन बेस्ट बना था, 140 पॉइंट। फिर इसके रेजिस्टेंस लेवल है, हाँ देखो ये आपका ब्यूटीफुल काम किया है, इसका ये लो
सॉरी हाई, और इसका ये देखो डबल लो, इसी के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद इसके देखोगे आपका लोग का बॉटम पे आपका बेस बनने का ट्राई किया था, ठीक है। कितना पॉइंट सेलिंग आया आपका, अगर इसका कैलकुलेट करोगे आप लोग तो एस्टिमेटेड देखोगे आप लोग 160 पॉइंट के आसपास आपका ये डाउन साइड के यहाँ पे मोमेंटम देने का ट्राई किया था, 160 पॉइंट। फिर आगे चलते हैं। फिर आपका यहाँ देखोगे बार बार बॉटम रेंज था, और ये बॉटम जो आपको बना, फिर इसका ये हाई है, और इसका ये हाईयर ये लेवल है। ट्रेड लाइन का एकदम परफेक्ट आपका ये क्या किया, एकदम एक्यूरेट डबल बॉटम के साथ यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम निकाला है ना, तो ये एकदम एक्यूरेट मेरा बाइंग गया था, बेस्ट ट्रेड था। कितना पॉइंट, अगर होल्डिंग करते तो इंस्टेंट देखोगे आप लोग को, ये देखोगे 400 पॉइंट देने का ट्राई किया है, ठीक है। इसके बीच का मैं लॉजिक एंड बताता हूँ। हाँ, ये तो बाइंग मेरा ब्यूटीफुल ट्रेड गया था। हाँ, ये भी यहाँ पे भी जो होल्डिंग किया इसका जो हाई था, यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन हुआ। फिर जो इसका ये हाई है देखो इस पे, यहाँ पे ले रहे हो इसके हाई पे एंट्री, तो यहाँ से देखोगे कितना पॉइंट अब सट गया है, चेक कर लो। इसके हाई पे तो टैप करके तो गया ना, तो यहाँ पे आप लोग को देखोगे 260 पॉइंट देने का ट्राई किया, ठीक है। 207 वही 400 पॉइंट मान लो बीच में। तो ये सब था छोटे छोटे इनके बीच का प्रोजेक्शन। हाँ, ब्यूटीफुल ट्रेड था। यहाँ पे भी लिया होता तो उसका पूरा गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके हाई पे टैप करके ये भी आपको 100 पॉइंट देने का ट्राई किया, जहाँ प्रेडिक्शन बेस्ट है उसको तो मिलेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक बीट अच्छा रेंज था, मैंने बता दिया क्या लॉजिक था। ये ट्रेंड लाइन ही है जो इसको डायरेक्शन ऊपर लेके गया। अब ये चेक करना है, ये जो फ्रेंड यहाँ पे अगर इसके हाई पे ले रहे हो तो इसका भाई यहाँ पे लो का रिस्क लेना पड़ेगा, वही 20-30 पॉइंट का गैप होगा। तो ऐसे ले यहाँ पे लेके इसके नीचे से स्टैंड उधर ट्रेड कट कर देता है, वही इसी पे टैप करके यहाँ से ऊपर उठाया, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने बता दिया आपको 200 पॉइंट के आसपास अपसाइड ही दिया है, कितना पॉइंट, ये जो है, हाँ 220 पॉइंट दिया है। यहाँ पे वही छोटा सा आपका 40 पॉइंट का रिस्क था, ठीक है। तो ये था। अब ये देखो कहाँ तक ना देगा, यही यहीं तक ना देगा भाई, इसका आपको यहाँ तक का टारगेट दिया, ये जो इसका हायर रेंज है। अब इसके बाद नहीं पता भाई, आगे आपको हाथ में हैंडल करना है। अरे इसने भाई यहाँ से आपका बेस बनाया, और ये ट्रेंड लाइन था, जब तभी यहाँ से बाइंग उठा तो 400 पॉइंट यहाँ तक दिया, फिर उसके बाद ये ट्रैप करेगा, ये 100% यहाँ तक आपको दिया, थोड़ा वेट करो आप, ठीक। तो वेट क्या किया फ्रेंड, यहाँ पे आपका देखोगे, इस पे देखो आपका इस पे बेस बना है, तो यहाँ पे बेस बनाने के बाद अगेन आपको यहाँ पे 120 पॉइंट यहाँ पे देने का ट्राई किया है, ठीक है। 120 पॉइंट ऐड कर लो, 120 पॉइंट ऊपर गया है ना। फिर आपका मैंने हमेशा बता रखा है यहाँ पे एकदम बेस्ट बेस्ट ट्रेड मेरा गया, क्या किया, ये आपका डबल टॉप का यहाँ पे क्या किया, हमेशा मैंने बता रखा है लिक्विडिटी लेगा तो वहाँ पे दूसरे टॉप पे सेल कर दिया करो। तो वही हुआ यहाँ पे देखो। फिर हाँ, बॉटम पे आपका बेस बना, हल्का सा ऊपर गया लेकिन इस पर टैप नहीं किया, फिर वहीं से देखोगे सेलिंग आ गया। तो हाँ, जो ये बॉटम पे लिया होगा उसको बाइंग उसको मिल गया होगा एब्सोल्युटली, लिक्विडिटी ले रहा है, ये जो रेंज इंपॉर्टेंट रेंज भी था 90 पॉइंट का मिल गया होगा, लेकिन इसका सेलिंग का मन था, तो वही देखोगे यहाँ पे ये आपका ब्रेक डाउन दिया, कितना पॉइंट, 217 पॉइंट ना, 200 पॉइंट मान लो, 20 पॉइंट क्या ही ऐड करूँ। तो इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इसका लो दिखाई दे रहा है ना, कैंडल का ये वाला लो, तो ये सा लो वाला लॉजिक इनका, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो 200 पॉइंट का आपका यहाँ पे डाउन साइड का दिया, मैंने बता दिया। और रेजिस्टेंस जोन था, इसको सेलिंग आना भी था, इसके नीचे सस्टेन भी हो रहा है, यहाँ पे एक एंट्री लेना था जो कि वही एम टाइप लेवल है यार, सबको पता चल रहा है। और ये डबल लो का आपका फोल्ड डाउन दिया, कितना पॉइंट, 220 पॉइंट दिया है, 200 पॉइंट मैं आपके लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो आपका ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस लेवल भी है, मगर कैलकुलेट करोगे ना फिर उतना तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान से अगर आप लोग चेक करो ना, इसमें भी लॉजिक है फ्रेंड। ये देखो कि बॉक्स में आपका होल्ड किया है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ इस पर टैप कर देना था, तो वही 100 पॉइंट का स्कैल्प हो जाता। अब उनको ट्रैप किया ना जो यहाँ पे बेस लिया होगा, 90 पॉइंट दिया, इस पर प्रॉपर टैप नहीं किया, फिर वही है, यहीं पे देखोगे होल्ड करने लगा, और यहीं से डायरेक्ट सोचे समझने के बाद यहाँ पे आपका इसका ये सेलिंग आ गया रेंज का। और विथ प्रॉपर आपका ये एक प्रकार का फ्रेंड, ध्यान से चेक करो ना, ट्रेन लाइन भी तो था ये, दैन तभी तो यहाँ पे सेलिंग आया, इसका देखोगे लो और इसका देखोगे लो, तो यहाँ से आपका प्रॉपर ये यहीं तक का टारगेट दिया। अब इसका बेस चेक करोगे तो क्या कह रहा है ये, 916 के आसपास, देखो कितना परफेक्ट सेलिंग आया है यहाँ पे। ये देखो ये आपका लो था, तभी तो इस पे रिटर्स करके ऊपर गया, इसका हाई और इसका लो इसी पे आपका ये एकदम एक्यूरेट लो बना। अब यहाँ पे ले रहे हो तो भाई इसका लो का लेना पड़ेगा, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, वही 40 पॉइंट 30 पॉइंट का गैप है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। और यही देखोगे यहाँ से बाइंग उठ गया, परफेक्ट प्राइसन था प्रीमियम का बैंक निफ्टी का ये, ठीक है। तो ये था, ये मैंने ऐड कर लिया 10-27 पे, इसका मैंने सेलिंग का लॉजिक बता रखा है। रेजिस्टेंस जोन था, इसको सेलिंग आना था, यहाँ पे कभी मार्केट ऐसा होता भी नहीं है, और रिस्की जोन भी होता है, सेलिंग करना चाहिए ये रेंज के आसपास, तो वही यहाँ पे किया है थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा संभाल के हैंडल करके कर लोगे तो बच जाओगे।
तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, इसके बाद क्या किया आपका, ये तो आपका मैंने बता दिया परफेक्ट बेसिस था। टाइम फ्रेम देख लो 10:37 पे। फिर आपका यहाँ पे देखो कि डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करके इसके हाई पे यहाँ पे टैप किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बेस बना है, ये डबल हाई है और इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। फिर ये देखो ये रेंज के ऊपर है, ये देखो रिट्रेस करके जो इसका हाई था डब्ल्यू स्ट्रक्चर वाला, इस पर टैप करके इसके ऊपर यहाँ सस्टेन हो रहा है। यहाँ परफेक्ट बाइंग लेवल था, ये तो था ही, ये वाला भी था बाइंग का, यहाँ से एकदम एक्यूरेट उठ गया। ठीक है, और ये देखो जैसे ये रिट्रेस किया है तो इसी लेवल पे करेगा ना, और कहाँ करेगा भाई, इसके हायर है रेंज पे, वही पे टैप करके ऊपर यहाँ पे बाइंग उठा है। अब ये देखो इसका लेवल भी तो है, बुलिश फ्लैग चैनल, थोड़ा सा ऊपर सस्टेन होता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। रिस्क की जगह ले रहे हो ना, रिस्क की जोन पे ले रहे हो, यहाँ पे लिए तो बच भी गए होते। तो ये इनका कुछ लेवल था। हाँ ये तो जहाँ ट्रेड है तो है भाई, 10 40 पे एक बेस्ट ट्रेड गया था आपका। कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपको दिया है लगभग 260 पॉइंट देने का ट्राई किया था। ठीक है, 260 पॉइंट, 250 पॉइंट। तो ये था। आगे चले, तो चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, 11 1 पे देखो क्या किया है। ये आपका देखो कि चैनल था और ये बाइंग उठ गया। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ये देखोगे लोअर लोअर रेंज है ना, और इसका वही है डबल टॉप, समझ में आ रहा है, ये आपका पहला आई है दूसरा आई है, तो यहीं से देखोगे सेलिंग आ गया। फिर आपका यहाँ पे देखो इसको लो पे पे टैप करके यहाँ से सेलिंग आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट रेंज था। और इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी, इस रेंज के नीचे सस्टेन हो रहा है ना, इसका लो इसका हाईयर, ये डबल हाई है, यहाँ पे इसके रेंज के नीचे सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगा, तो यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो भाई इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। वही छोटा सा रिस्क था। और ये देखो क्या हाई प्रोजेक्शन फॉलो किया है। फिर देखो ये रेंज के नीचे यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी वाला सेलिंग का फॉल हुआ ना, ये जो रेंज था। और ये देखो इसके लो पे रिटेस्ट करके ही तो जा रहा है। ठीक है, और इसमें भी अगर ध्यान से चेक करोगे सेलिंग ही जोन है, एक प्रकार का ये चैनल है फ्रेंड मेरे भाई, ये इसको रिमूव कर दो। देखो कुछ इस प्रकार का ये क्या क्या है आपका, ये पोल था, और ये पोल में देखो कई देर तक यहाँ पे चैनल में देखो होल्ड करके और इंस्टेंट आपका सेलिंग आया। फिर हाँ इसके बीच में जो इसका लो है, इसी पे टैप करके आया होगा तो आया होगा, इसका मेन चीज़ था यही कारण, इसका अच्छा प्रोजेक्शन था। और भाई यहीं तक ना देखा, जो इसका लो है ये भी प्रॉपर प्राइक्शन, पहला टारगेट दिया, बाकी का आपके हाथ में था भाई, जो भी हैंडल करते। ठीक है, तो ये इसका एक अच्छा ट्रेड था। ठीक है, सेलिंग यहीं पे कर देना चाहिए था, लेकिन चलो यहाँ पे मिला, बढ़िया प्राइक्शन आपको देखेगा। इसका कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 11 2 के आसपास, तो देखोगे 240 पॉइंट अगेन आपके हाथ में था। सेलिंग ट्रेंड प्रॉपर प्राइक्शन था, बढ़िया फॉलो भी किया था ये वाला ट्रेड। टाइम फ्रेम इसका चेक करोगे आप लोग, तो इसका टाइम फ्रेम 11:02 के आसपास, 240 पॉइंट। और हाँ एक और चीज़ फ्रेंड, यहाँ पे आपका प्रॉपर ये चैनल ही तो है भाई, ये जो रेंज था कुछ इस प्रकार का, इसका लो दूसरा लो, और ये तो तीसरा लो था। एम टाइप लेवल बना के इंस्टेंट सेलिंग आ गया। ठीक है, प्रॉपर प्रेडिक्शन के साथ। अब ये बेस बना है आपका, तो एकदम एक्यूरेट, ये टाइप किया यहीं से देखोगे बाइंग उठ गया, कहाँ तक देगा, ये जो रेंज था यहीं तक ना देगा, तो ये था। अब यहाँ पे ले रहे थे भाई, इसका हाई का रिस्क लेना पड़ेगा, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो बाइंग एकदम देखोगे, ये आपका प्रॉपर देखोगे ट्विजर कैंडल बनाया है, ये इसका देखोगे हायर हाई के ऊपर, ये देखोगे ये डबल हाई है, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, ये हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है। अब तो होते अब यहाँ पे लोगों तो 100% रिस्क है यार, आपने ये कैप्चर नहीं किया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो वही 226 पॉइंट 220 पॉइंट एकदम बेस जोन से उठा है। यही तो फायदा होता है अगर आप एक्यूरेट हाई और लो का रेजिस्टेंस लो कैप्चर कर पा रहे हो तो। और ये प्रॉपर अगर देखो फ्रेंड, ये आपका चैनल भी था ये जो रेंज था, अपॉर्चुनिटी मिला ही था यहाँ पे, ये बेस्ट रेंज था, ये जो था ना ट्विजर कैंडल बनाया। और इसका देखो पहला हाई दूसरा हाई यहाँ पे तीसरा हाई, इसी का तो ब्रेकआउट दे रहा है, और किसका देगा ये। ठीक, तो ये सब लेवल एंड लॉजिक था, रिमूव कर देगा। आई होप समझ चुके होंगे। तो 220 पॉइंट दिया। हाँ अब यहाँ पे देखोगे सेलिंग जोन था, ये एकदम प्रॉपर फ्रेक्शन को फॉलो तो कर रहा था ये। इस जो इसका रेंज है यहाँ पे ले रहे तो इसका छोटा सा हाई का यहाँ पे रिस्क रहता है, वही टैप करके इस यहीं से देखोगे बॉटम ही तक आया है, ये जो रेंज था आपका, ये जो रेंज था इसी पे टैप किया, यहाँ पे कितना पॉइंट फोल्ड डाउन हुआ, और इस पर फोल्ड डाउन किया, या आपको यार डायरेक्शन भी दिख गया है, ये देखोगे। देखो क्या क्या चैनल है, एक प्रकार का हेड है, हायर है, एंड देखोगे लो लोअर का ये क्या किया है, ब्रेक डाउन दिया, इस पर रिटेस्ट करके भी देखो नीचे ही निकाला है। ठीक है, कितना पॉइंट फोल्ड डाउन हुआ है इसका, कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा, ये देखोगे मतलब लगभग 200 पॉइंट देने का ट्राई किया है, हाँ पूरा नहीं दिया है, 227 पॉइंट का टारगेट था। तो वही यहाँ पे अगर देखो क्या कहना चाह रहा है कि मान लो हाँ 10 पॉइंट टारगेट नहीं, 10 पॉइंट क्या, हाँ 10 पॉइंट टारगेट नहीं दिया,
90% तो दिया है टारगेट आपको यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। 200 पॉइंट दिया ना, 200 पॉइंट भी कम नहीं होता यार। 200, हाँ 200 पॉइंट दिया है। क्या किया है, ये जो रेंज था इंपॉर्टेंट, यहीं से सेलिंग आ गया, परफेक्ट, ठीक है। ये हाँ, इसी पे टैप भी तो किया है, जो रेंज के आसपास है। चलो 200 पॉइंट का आपका सेलिंग डाउन आया है। आगे चले, आगे चले। हाँ इनका यही है यार, मेरे को प्राइक्सन सही लगता भी नहीं है, थोड़ा सा प्राइक्सन खराब करते हैं, लेकिन चलो चलेगा इतना तो। तो ये आपका लेवल कितने पॉइंट देने का ट्राई किया था, अगर इसका कैलकुलेट करोगे? 200, हाँ 200 पॉइंट के आसपास आपको देने का ट्राई किया था, ठीक है। आगे चले। फिर हाँ यहाँ पे आप देखोगे, इसका ये जो इसका डबल बॉटम रेंज है, यहाँ पे कैलकुलेट करो, इसका पहला बॉटम जोन, इसका दूसरा बॉटम जोन। अब इसके बीच में छोटा सा यहाँ पे देखो कितने पॉइंट का गैप खेल गया है। यहाँ पे गैप देखोगे इसका 28 पॉइंट के आसपास इसका गैप है, ठीक है। तो यही थोड़ा इनका सही नहीं लगता प्राइक्सन। हाँ मेरे को लग रहा है इस रेंज के आसपास जो इसका रेंज है ना, इसका ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर वाला, इसका हाई के ऊपर ये लग रहा है बेस बना है, लेकिन फिर भी यार इसको यहाँ पे टैप करेंगे। अब वहीं यहाँ पे अगर मान लो ले रहे हो तो रिस्क तो यहाँ पे इसका लो का था, वही 20 30 25 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था, और इसके हाई के आसपास हाँ समझ जाना था। फिर ये बेस बना के इंस्टेंट इसी रेंज पे गया था, ठीक है। तो ये था, हाँ बीच में देखोगे आपका ये जो ट्विजर कैंडल है, डायरेक्शन दिया, इस पर रिटेस्ट करके फिर हल्का ऊपर करके ऐसे ही गया है ऊपर, ठीक है। और इसके हाई देखो फॉलो करते गया ना, हाँ। तो ये था एक यहाँ पे रिस्क लेना था, इसके ट्विजर कैंडल पे छोटा सा रिस्क था, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट 150 रुपये दे के गया है। तो प्राइक्सन यही खराब किया है, और तो कुछ किया नहीं है, ठीक है। हाँ फ्रेंड, यहाँ पे ये जो ये वाला था ना पोजीशन वन देखा, जिसमें प्रीमियम उतना मूवमेंट नहीं किया था, लेकिन ये जो इसका मोमेंटम था बाइंग वाला, इसका एक बेस्ट बाइंग आपका गया था। तो 150 रुपये प्रीमियम आपका भगा था। ये ट्विजर कैंडल याद रखना, डायरेक्शन दिया था, और ये इसका यही मेरे को लेवल लग रहा है, जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर का जो हाई है इस पर आपका बेस बना के स्टैंड उठा है। छोटा सा एक रिस्क ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 1156 के आसपास 190 पॉइंट देने का ट्राई किया ना, 190 पॉइंट। तो यही था इनका कुछ लेवल एंड लॉजिक। फिर 13 स्कल्प आ जाते हैं, आगे चेक करते हैं क्या हुआ है। फिर इसका यहाँ पे देखोगे डबल हाई के आसपास ये क्या कर रहा है आपका, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। इसका फिर अगेन यहाँ पे आपका डबल टॉप यहाँ पे लेवल बना है। फिर यहाँ पे अगेन एम टाइप पे आपका लेवल बना है यहाँ पे। फिर एकदम प्रॉपर आपका ये ट्रेल लाइन का यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा 2x कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे प्रॉपर आपका देखो समझ में आ रहा है, एकदम विथ प्रॉपर ये एकदम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। देखो ये बार बार यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, रेजिस्टेंस का सेलिंग ले रहा था, और यहाँ पे माइनर सा आपका रिस्क था, कितने पॉइंट के आसपास का रिस्क था अगर कैलकुलेट करोगे तो, यहाँ पे देखोगे लगभग 30 35 पॉइंट का वही रिस्क था। ये हाई तक लो गई, ये जो इसका हाई अगर यहाँ पे आप लोग रहे हो, और बार बार ये फॉलो भी कर रहा था विद प्रॉपर प्रेडिक्शन के साथ, ठीक है। ये जो इसका हाई रेंज है इसी को फॉलो करता, छोटा सा यहाँ पे माइनर सा रिस्क था 35 पॉइंट के आसपास। तो ये फॉलो किया, और यहाँ पे प्रॉपर पहले टॉप पे मैंने बता रखा है, पहले टॉप पे डायरेक्ट सेलिंग आए, दूसरे टॉप आया तो ज़्यादा प्रिफरेबल रहता है, ठीक है। फिर आपका ये लो लो रेंज का, तो ये तो एकदम प्रॉपर आपका ये ब्रेक डाउन दिया ये। और ये देखो जब ये डाउन साइड निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपका प्रॉपर ये चैनल के साथ यहाँ पे हाई राई के साथ एकदम एक्यूरेट, ये आपका टारगेट इसके आसपास ही दिया है ना। यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप किया है, लेकिन चलो एटलीस्ट ये पहला ये टारगेट देने का ट्राई किया है। यहाँ पे इसका बॉटम का लिक्विडिटी ले रहा है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा लेवल था नहीं कि यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे इसका पूरा प्रॉपर ये बॉटम का क्या कर रहा है, ये लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है। तो एक सेलिंग यहाँ पे इसका बेस्ट लेवल था 1210 के आसपास, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 150 रुपये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, बैंक निफ्टी के आसपास। तो ये डबल डबल टॉप लेवल लेके इसका लो लो के साथ आपका ये सेलिंग है, इसका पहला लो दूसरा लो, ठीक है। तो ये रेंज था 12:30 के आसपास, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका बॉटम का लिक्विडिटी लिया, एंड लिक्विडिटी लेने के बाद हाँ इसको डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग आना था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बीच में थोड़ा ट्रैप किया, फिर अगेन यहाँ डाउन साइड निकाला, फिर आपका डबल बॉटम का यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है,
फिर अगेन यहाँ से जो इसका ये हाई है और दूसरा ये हाई है, यहाँ पे एकदम प्रॉपर आपका सेलिंग लेवल बना। हाँ वही है जो यहाँ पे होल्ड करके बैठा होगा, और इसका लो का टारगेट देने के बाद ये डबल टॉप के साथ ये क्या क्या है यहाँ पे इंस्टेंट, ये आपका एम टाइप यहाँ पे लेवल बना प्रॉपर। ये रेंज आपका यहाँ पे देखो, इसको लो पे रिटेस्ट करके ये आपका लो रेंज एकदम परफेक्ट यहाँ पे क्या बना है समझ में आ रहा है, बॉक्स सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया है। एंड बॉक्स सेटअप क्रिएट करने के बाद इसके लो के साथ यहाँ पे कितना पॉइंट कैसे फोल्ड डाउन हुआ कैलकुलेट कर लो, एकदम बढ़िया रेंज था यहाँ पे ना। तो यही सब इसका छोटा था। और यहाँ पे देखोगे असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया था इसका, ट्रिपल आपका बॉटम, ठीक है, ये इसका चौथा लो। और यहाँ पे इसका हायर आएगा, यहाँ पे क्या कर रहा था बार बार ये रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। और ये प्रॉपर प्राइजेक्शन के साथ डबल टॉप का लिक्विडिटी लेने के बाद इसका लो लोड का क्या किया, इसके लो पे यहाँ पे रिटेस्ट करके इंस्टेंट ये अब ये रेंज है यहाँ पे, तो सभी लोग होल्डिंग किए होंगे जो भी होंगे। और इसका टारगेट लास्ट ये टारगेट अगर कैलकुलेट करोगे तो इस तरह हाई तक यहाँ पे पहला टारगेट यही दिया है, दूसरा टारगेट इसको यहाँ तक का इसका देना था, ठीक है। तो कैलकुलेट इसका कर लो, यहाँ पे अगर होल्डिंग किया तो वही है, यहाँ पे जो होल्डिंग किया होगा वही, ये देखो एक्यूरेट आपको 350 पॉइंट आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखने को मिला, 350 पॉइंट। फिर आगे यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका लो के आसपास देखो आपका डबल टॉप का लिक्विडिटी ले रहा है। फिर डायरेक्ट आपका ये बॉटम तक का ये टारगेट देने का ट्राई किया था, कितना पॉइंट, ये देखो डबल टॉप के साथ एकदम एक्यूरेट आपका 95 पॉइंट के आसपास यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ पे आपका देखोगे डबल बॉटम का लिक्विडिटी ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इसका प्राइजेक्शन थोड़ा ख़राब किया था, प्राइजेक्शन ये ख़राब था, इसको अगर एक्यूरेट इसका यहाँ तक का देना था टारगेट, चाहे इसका ये देखो लास्ट इसका लो है जो बेस जोन है, इसको यहाँ तक का देना था, तो बीच में थोड़ा सा प्राइजेक्शन ख़राब किया है और कुछ नहीं है। इसका डबल लो था, ये तो था ही लेवल, तो ये बीच में यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम देखोगे 1:55 के आसपास क्या क्या है देखो, ये एकदम परफेक्ट रेंज था इसका। अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम देखोगे 1:23 पे, तो ये बार बार आपका देखोगे डबल टॉप के साथ ये क्या कर रहा है इंस्टेंट लो लोड का आपका ये ब्रेक डाउन दिया है, ब्रेक डाउन देने के बाद ये बॉटम का बेस बना है, बॉटम से बेस बनाने के बाद इसके एकदम उसी लेवल पे गया हाई पे, ठीक है। हाई से क्या किया कैंडल के एकदम एक्यूरेट ये डबल टॉप के साथ ये इंस्टेंट यहाँ पे फिर बॉटम तक का टारगेट दिया है। फिर अगेन ये इसके बीच में कितने पॉइंट के आसपास ये गैप डाउन दे रहा है, तो यहाँ पे इसका ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये बेस्ट रेंज था ये, ठीक है। ये जो इसका डबल टॉप है यहाँ पे, ये डबल टॉप वाला यहीं से तो एकदम प्रॉपर ये फॉलो किया था, लेकिन थोड़ा सा हाँ ये बॉटम का लिक्विडिटी ले अगर इसका लो ब्रेक डाउन दिया तो प्रॉपर ये आपका ये लो तक का जो भी है लेवल आपका ये वाला कैलकुलेट करोगे, प्रीवियस कैंडल का आपका 4 जून के आसपास का जो लेवल है ना, इस रेंज पर अगर फॉलो ये प्रॉपर यहीं तक का टारगेट ही देता है, ठीक है। तो यही था। फिर ये हाँ अब इसके बीच में अब ये रेंज बना के अब इसमें आपको प्रॉपर ये प्राइजेक्शन फॉलो कर रहा है, ये देखोगे फिर हाई तक का 80 पॉइंट दिया, मतलब 80 का हाफ करोगे तो 40 होगा, 40 का हाफ डिवाइड करोगे 30 से, तो वही 1200 का ये जो दिखाई दे रहा है ना ये छोटा सा ये ग्रीन कैंडल, एक लोट में 1200। फिर यहीं पे देखो फिर अगेन ये 1200, फिर अगेन यहाँ से ये 1200, ठीक है, प्रॉपर प्राइजेक्शन फॉलो करा है ना। फिर यहीं पे जो सेलिंग किया फिर 1200, फिर अगेन यहीं से एक लोट में आपको प्रॉफिट हो रहा है, फिर यहीं से जो बाइंग किया होगा उसको फिर अगेन 1200, फिर यहाँ पे इसके हाई पे जो सेलिंग किया होगा फिर अगेन यहाँ से 1200, ठीक है। तो ये तो देखो 5-6 ट्रेड यही हो गया, तो 12 यही 8-10 हज़ार यहीं पे बन गया। तो यही था इनका छोटा छोटा पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे बार बार देखो ये फॉलो बना लिया है, ये देखो कितना पॉइंट दे रहा है जब भी बेस से उठ रहा है तो 80 पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे इसका कैलकुलेट करोगे फिर 80 पॉइंट 70 का आप करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 35 होगा। तो फिर ये देखोगे आप लोग 80 का हाफ 40, तो 40 × 30 कितना हो जाएगा 1200। फिर अगर यहीं से देखोगे सेलिंग में आपका 80 पॉइंट का मेरे को लग रहा है सेलिंग भी आ रहा होगा यहीं से 70 पॉइंट, फिर ये आपका देखोगे 150, फिर ये देखोगे तो बीसी में होल्ड कर रहा था कई देर तक, और लास्ट में क्या किया ना फ्रेंड, अब इसमें मैं क्या ही बताऊँ 80-80 पॉइंट कितना क्या ही जोड़ लूँगा, ठीक है। सब छोड़ो, मेन चीज़ है बड़ा मोमेंटम टारगेट कैप्चर करोगे देन तभी सर्वाइव कर पाओगे, छोटे छोटे में ऐसा हिट हो जाएगा तो ऐसा लब से का जल्दी हिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये था प्रॉपर था वही हाँ मैं ये लास्ट में फ्रेंड मैं यही सोचा था कि डाउन साइड की तरफ निकालेगा, मैं जब बॉटम ये बेस बना रहा था यहीं से बार बार,
तो ये जैसे इसका ये लोन अगर निकालता था, मैं एक एक्यूरेट एक सेलिंग का प्लान करता, ये मेरा प्लान था। लेकिन ये फ्रेंड बेस बना लिया था इसका, लो रेंज जो था ना। हाँ सेलिंग मिलता है, ये इतना मेरा कंफर्म था क्योंकि यहाँ पे कम से कम आधा घंटा यहाँ पे होल्डिंग ने किया है। जो यहाँ पे प्लेयर है, गेम प्लेयर है, वो उसको यहाँ मोमेंटम मिल रहा था। ये देखो प्रॉपर बेस बना के इसी पे हाई आ रहा था, सेलिंग आ रहा था यहीं से, इसी लेवल से। और यहीं से बेस, अब बेस भी था तो अच्छा मोमेंटम दे रहा था यार। कम से कम देखो 1 2 3 4 4 बार देखोगे बाइंग गया, वो भी कितने पॉइंट का, 80 पॉइंट का। 80 इंटू में 40 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 3 8 4 जा, मतलब 320 पॉइंट इसी में मिल गया अप साइड का। और यहाँ पे डाउन साइड का चेक करोगे कितना, डाउन साइड का भी मान लो 80 पॉइंट के आसपास है। तो 80 इंटू में इसका कैलकुलेट कर लो, मतलब 5 बार डाउन साइड ही आया ना। तो ये पहला तो यही हो गया, दूसरा ये तो इसी पे आ रहा है, बेस पे ही आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ये देखोगे ये इसी पे आया है। फिर ये देखो अगेन इसी पे 1 2 3 4, तो 4 बार डाउन साइड आया। तो कितना पॉइंट, 80 इंटू में 4, वही आपका 320। 320 कितना होगा आपका टोटल, 740 हुआ ना। सॉरी, 3 3 से 600, 640 हुआ। तो 640 का अगर हाफ करोगे आप लोग, कितना हो जाएगा आपका, 3 2 320 हुआ। और 320 का प्रीमियम अगर आप लोग 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 9,500 के आसपास आपका यहाँ पे बैठ रहा है ना, 9,500 के आसपास। तो ये सब है। और लास्ट में मैं ये बता रहा था इसका, ये आपका 2 बजे के आसपास ब्रेकआउट दिया ना। तो इसलिए यहाँ पे वही है, ये डायरेक्ट एक ही वन वे में गैप अप भी तो मारा है ना। तो किसी को ना ट्रेड भी दिया, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके गया था, तो होल्ड भी करते लोग। तो ये था यहाँ पे आपका प्रॉपर, ये याद रखना है, डबल बॉटम का लिक्विडिटी लिया। और इसका हाई रैंक है, एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। इसका बार बार हाई हाई जो ट्रेंड पे है बन रहा था, और बार बार आपका यहाँ पे बेस लेवल बन रहा था। तो असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करने के बाद उम्मीद तो था यार नीचे, लेकिन ये अपसाइड निकाल दिया ना, यही तो गेम होता है फ्रेंड। तो ये था बेस्ट लेवल था, जो होल्ड गया वो मिल गया वो। हाँ इस बेस पे लगा के होल्ड करना था। तो ये देखोगे, इसीलिए वेट क्या करो, हो क्या रहा है। देखो इंस्टेंट अगर होल्ड नहीं किया होगा जो, अरे यार रुका ही नहीं है। इसकी बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये देखो इंस्टेंट 240 पॉइंट मिला। और होल्डिंग करते तो यहाँ पे देखोगे एक्यूरेट, ये तो पूरा ही दिया है। 433 पॉइंट लिखता हूँ अभी, एक रुपये को 400 पॉइंट मान लो। तो यहाँ पे आपका 16 स्कैल्प, यहाँ पे 400 पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया है। ये आपका ब्रेकआउट का रीजन समझ में आ गया। और ये रेंज के ऊपर फ्रेंड देखोगे, जो रेंज आपका ये लो वाला, इसका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, इसी पे आपका बेस बना था। और बेस बनाने के बाद देखो होल्ड कर रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर सस्टेन हुआ है ना, तभी तो यही कारण था, बेस बन रहा है तो ऊपर ब्रेकआउट का सस्टेन हुआ। और इसमें अगर आप लोग ध्यान से चेक करोगे क्या किया है, कहीं ना कहीं कुछ लेवल होगा तभी तो कुछ हुआ है। इसको एक बार रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा था। अब जैसे इसका ये देखोगे डबल हाई है, लिक्विड लेके डाउन साइड निकाला, नहीं निकाला, फिर इसके हाई के ऊपर थोड़ा प्रेडिक्शन यहाँ पे थोड़ा खराब कर रहा है। ये देखो डाउन साइड लिया, फिर हाँ यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी लेता है, ये डबल बॉटम का लिक्विडिटी लिया। फिर यहाँ से आपका बेस उठ रहा है, यहाँ पे देखो प्रॉपर ट्यूजर कैंडल बना रहा है डायरेक्शन अपसाइड के लिए। तो ये एक आपका बेस्ट लेवल था फ्रेंड, इस बॉटम पे को प्लान करना था, इसी में समझ मारा एक चार्ट में, ठीक है ना। हाँ ये बना रहा है, लेकिन सस्टेन भी तो नहीं हुआ ना। ये सस्टेन यहीं का बॉटम का बेस बना लिया एकदम एक्यूरेट, नहीं तो नीचे निकालता, अगर सस्टेन होता तो ये लो ब्रेक करता तो नीचे निकालता। लेकिन आपका ये बेस बना रहा है, टाइम फ्रेम देख लो 2 23 पे। हाँ फिर उसके बाद ये देखोगे आप लोग का फ्रेंड, ये हाई, ये जो है ना रेंज, इसी पे वही बेटम बेस बना के यहाँ पे इसका पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, ये एक परफेक्ट रेंज होता है, याद रखना। जब भी डबल हाई मिले और तीसरा हाई उसके ऊपर सस्टेन हो रहा, तो देखो ये ब्रेकआउट दिया, फिर उस पर देखोगे रिट्रेस करके इसके डबल हाई पे यहाँ से परफेक्ट आपको ट्रेड देखने को मिला है। तो यही मैं इसको, जहाँ में बेस्ट लेवल है तो मैं बताता हूँ। ये जो रेंज है ना, 230 पे कितना पॉइंट दिया, 196 पॉइंट। तो वहीं यहाँ पे अगर डबल हाई पे आप लोग एंट्री लिए होते तो आपका देखोगे 180 पॉइंट दिया है ना वन वे में। तो यही रेंज था, ब्यूटीफुल रेंज था। वही ये जो लो है ना फ्रेंड, ये आपका बेस ही बना के एक प्रकार का। और इसका हायर हाई रेंज के ऊपर ये देखोगे ब्रेकआउट करेगा, तो ये रेंज छोड़ना नहीं चाहिए फ्रेंड, ये आपको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। जब भी ऐसा रेंज बना है तो वही बेस लेवल था। और कुछ इस प्रकार का देखोगे चैनल का, वही यहाँ पे बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देने का ट्राई किया था। एक प्रकार का चैनल है, अगर ध्यान से आप लोग चेक करो ना, तो इसी पे देखोगे आपका ये होल्ड करके आप बेस बना के ब्रेकआउट आपको दे दिया था रेंज के ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे लेवल आते हैं। कितना पॉइंट, 180 पॉइंट था। 180 पॉइंट। और ये जो था आपका, ये तो था ही बैंक भाई, इसमें तो कोई रुकावट था ही नहीं। यहाँ पे अगर पैसे आप लोग कैप्चर किए होते तो 2 250 पॉइंट ये था।
तो 250 और 180 वही काट पीट के 250 180 कितना होगा? 250 200 400 वही 400 पॉइंट है जो भी है, ठीक है ना। उसी में ऐड हो गया 400 पॉइंट मान लो काट पीट के। तो और कैसे, ये तो मैंने बता दिया था ये। और कहाँ तक का टारगेट देगा? यहीं तक ना देगा जो इसका हाइस्ट है। यहाँ पे सेलिंग लो इस लेवल पे, तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर ये बॉटम तक का देखो सेलिंग मिला मेरे को, जैसे मैंने किया। ये तो ट्रैप है, यहाँ पे लोगों तो क्या लॉजिक वॉजिक है नहीं कुछ। तो यही है, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट फिर सेलिंग मिल गया। सेलिंग के इसका अगर आप लेवल चेक करोगे बैंक निफ्टी का, तो इसका देखो पहला लो और यहाँ पे देखोगे दूसरा लो, कुछ इस प्रकार का समझ में आ रहा है ना। एम टाइप लेवल बना के यहाँ से देखो परफेक्ट ये सेलिंग आ गया। और यहाँ ये इसी लेवल तक देगा भाई, छोटा सा गैप खेला है, कोई बात नहीं। हाँ इसका जो लो है ना, ये वाला लो, इसके यहाँ पे वही है। यहाँ पे अब यहाँ पे रिस्क लोग नहीं लोगे, यहाँ पे ले रहे हो तो इसका लो का लेना ही पड़ेगा। कितना पॉइंट आपको सेलिंग मिला यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। 160 पॉइंट दिया है, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। फिर आपका ये इस रेंज के आसपास बेस बना है, ठीक है। तो बाइंग उठा, फिर यहाँ से देखो कि रेंज के आसपास सेलिंग था, सेलिंग आया। हाँ यहाँ पे एक मेरा बेस्ट रेंज था फ्रेंड, जो अगर आप लोग चेक करोगे 15-22 पे क्या किया, ये डबल बॉटम का आपका लिक्विडिटी लिया और इसका ये देखोगे डबल हाई था रेंज। तो वही प्रॉपर यहाँ पे होल्ड करके ये जो ब्रेकआउट दिया ना, ये मैं बाइंग ले होल्ड करता हूँ फ्रेंड, ये मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो ये जो मैं बाइंग लेता, तो देखो एकदम इंस्टेंट होल्डिंग क्या होता है, 230 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम। ये तो हाँ फ्राइडे का ही है, जो कि आपका गैप अप हो गया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 220 पॉइंट मान लो, 200 पॉइंट में मिल जाता, कम है। तो ये था, हाँ थोड़ा सा ये फ्रंट प्राइक्शन ये गड़बड़ किया ना, ये जैसे इसका रेंज है, ये प्रॉपर प्रॉपर ये टैप नहीं कर रहे हैं, तो मेरा बाइंग भी है, मैं होल्ड किया था, ये पूरा मिला था ये रेंज, ठीक है। 3 बजे वाला है होगा ना, 3-5 पे है। तो ये था, हाँ लो तो ये मैं समझ में आ रहा है, लेकिन यार क्यों गैप खेल रहे हैं इसका, यार यहाँ पे क्या लॉजिक है, इसका बेस बना रहे हैं यहाँ पे, ये जो रेंज के आसपास है। लेकिन लेना चाहिए, देखो इसका लो इसके आसपास ही बेस बनाना चाहिए, जो रेंज था इंपॉर्टेंट रेंज था ये। कोई बात नहीं यार, ट्रैप कर लो सालो बैंक निफ्टी वालों। नहीं तो हाँ 100 पॉइंट था रेंज में, लेकिन चलो फिर भी समझ में आया ना, ये जो रेंज था ये डबल बॉटम का बेस बना हाई राई के साथ, यहाँ पे होल्ड करके इंस्टेंट आपको फ्राइडे को 220 पॉइंट मिला, ठीक है। तो यही था। हाँ ट्रेड सब बेस्ट गया था फ्रेंड्स, रियलिटी में बताऊँ तो एकदम एक्यूरेट 100% ट्रेड सही गया था सब। अब वही है, नहीं कैप्चर करोगे तो मैं क्या ही बताऊँ, इंस्टेंट मिला था बाइंग, तो यार क्या फटा था। कैलकुलेट करेंगे वो तो फ्रेंड यही था बैंक निफ्टी का टोटल 18 स्कैल्प हुआ है, जो मैंने बताया लेवल एंड लॉजिक, आई होप समझ चुके होंगे। तो याद रखना, जब भी ऐसा रेंज मैंने ये डबल बॉटम यहाँ पे बाइंग का प्लान किया करो, और नोटिस क्या करो हायर रेंज का। ये एक गलती करते हैं, वन में स्पाइक मारते हैं, तो वो निकालेंगे ना, सेंडिंग पैटर्न बना है वो, तो ब्रेकआउट निकालेगा आपको, ये दिक्कत है, यहाँ पे बॉटम पे होल्ड करना था। ये भी गलती कर रहे हैं, जब जा रहे तो यार कम से कम यार चलो यहाँ पे ही तो बंदा समझेगा जो भी बिगिनर है, तो धीरे धीरे यहाँ पे निकालना चाहिए, वन में निकालते हैं। तो ये बॉटम का बेस बनाया था इंस्टेंट, ये ट्रेंड लाइन का बेस था। हाँ ये बात है, अगर सस्टेन होता तो ये नीचे निकालता, नो डाउट 200 पॉइंट पूरा मिला होता, लेकिन ऊपर निकाल दिया ना। तो ट्रेंड लाइन का ये भी याद रखना, बेस भी लेता है, तो थोड़ा संभल के वहाँ पे ध्यान देना। और तो सब लेवल एंड लॉजिक बेस्ट था, देखो ये कितना प्रॉपर प्राइसिंग को फॉलो किया यार, एम टाइप लेवल बनाया। अब मैं मतलब नहीं है ना एम टाइप वो रेजिस्टेंस हाई लो से सपोर्ट लो से, ये देखो प्रॉपर डबल टॉप पे सेलिंग आया, प्रॉपर प्राइसिंग फॉलो किया, देखो इस पर रिटेस्ट करके आए, ये वाला मिस कर रहे हो तो मैं क्या ही बताऊँ, समझ में आ रहा है। और ये देखो कितने, इसी में देखो मेरा ऐसा निकल गया, 1 2 3 4 5 6, ये 7 ऐसा निकल गया, ठीक है। तो यही है, और ये सेंडिंग ट्रायंगल से करता हर लेवल एंड लॉजिक बता दिया, तो ठीक है फिर चलो टोटल हिसाब लगाते हैं कितना हुआ। पहला 400 पॉइंट, फिर आपका दूसरा 180 पॉइंट, फिर तीसरा 140 पॉइंट, फिर आपका 160 पॉइंट, फिर आपके बाद 400 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 120 पॉइंट, फिर उसके बाद आप लोग कैलकुलेट करोगे 200 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 250 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 240 पॉइंट। और इतने में 2000 हो गया क्या। फिर आप लोग इसके बाद ऐड करोगे 220 पॉइंट, फिर उसके बाद 200 पॉइंट, फिर उसके बाद आप लोग कैलकुलेट करोगे प्लस में 190 पॉइंट, फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे 150 पॉइंट, फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे 350 पॉइंट, फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे 95 पॉइंट।
फिर उसके बाद 400 पॉइंट, फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे 160 दिया लेकिन आपके लिए 150, ठीक है। तो टोटल फ्रेंड 3800 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी का हुआ है, ठीक है। 18 स्केल पर भी कैलकुलेट करेंगे, 18 सही है ना, कुछ गलती तो नहीं हो गया। तो 3845 आपका पॉइंट हुआ बैंक निफ्टी का। ये थर्सडे का है, फ्राइडे का है, थोड़ा गलती हुआ है, अभी बताते हैं। तो 3850 पॉइंट हुआ। फिर आपका कितना हो गया, प्रीमियम कैलकुलेट करें, प्रीमियम को 2 से डिवाइड कर दो। एक्सपायरी वाले दिन, हाँ अगर यही एक्सपायरी वाले दिन 3800 पॉइंट कैप्चर किए होते तो उस हिसाब से आपका 3800 प्रीमियम मिल गया होता, ठीक है। लेकिन इसका डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाँ आपके लिए मान लो क्या बोलते हैं 850 माइनस में ये करना पड़ेगा ना, कितना 545 ना, नहीं 545 नहीं, 345, हाँ तो 345 आपके लिए मैंने माइनस ले लिया, ठीक है। तो टोटल 3500 पॉइंट हुआ। उतना हेट नहीं हुआ था, मतलब 3 ऐसे लिट हुआ था छोटे छोटे 40-40 पॉइंट का। तो कितना हो गया था 80, 120 पॉइंट माइनस में गया था। मतलब आपके लिए क्या 345 है तो 50-50 पॉइंट का मतलब 7 एस एल गया, 350 पॉइंट, ठीक है। 7 एस एल गया आपके लिए, 7 एस एल 350 पॉइंट, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का प्रीमियम, इसका डिवाइड बाई 2, तो मतलब 1750 रुपये प्रीमियम आपका मिला है, ठीक है। बैंक निफ्टी का 1750 पॉइंट आपको मिला टोटल, यही था, ठीक है फ्रेंड। तो जो भी समझ में आएगा धन्यवाद, जो लाइक करना सब्सक्राइब करना, चलिए तो।